वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ूसफेयर। आज की ये जो शॉर्ट वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे कि एक जो रिसर्चर है उसकी रिसर्च को हम कैसे असेस कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि एक अच्छे रिसर्चर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो जनरली एक जो रिसर्चर है उसकी जो रिसर्च है उसको हम असेस करते हैं कि वो कितना प्रोडक्टिव है। इससे मुराद ये है कि एक रिसर्चर कितनी पब्लिकेशंस जो है प्रोड्यूस कर रहा है। जितनी ज़्यादा एक रिसर्चर जो है पब्लिकेशन करेगा तो जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि वो एक अच्छा रिसर्चर है। लेकिन इसके साथ साथ जो है ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि एक रिसर्चर जो है उसकी जो रिसर्च है उसकी साइटेशंस कितनी है, कि उसके जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं उसको कितने रिसर्चर एज ए रेफरेंस के तौर पर यूज़ करते हैं और उनको अपनी पब्लिकेशंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एक जो अच्छा रिसर्चर है उसको ना सिर्फ नंबर ऑफ पब्लिकेशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए बल्कि उसको अपनी रिसर्च की जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। आमतौर पर जो है जो यंग रिसर्चर्स होते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इस वजह से अगर वो इनिशियली जो है कुछ ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स जो है पब्लिश करते हैं जो कि कोई बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन जैसे जैसे जो है एक रिसर्चर जो है ग्रूम कर जाता है, वो एक हायर पोजीशन अटेन कर लेता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी नंबर ऑफ पब्लिकेशंस के साथ साथ अपनी जो रिसर्च है उसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी फोकस करे। वो अपने नंबर ऑफ पब्लिकेशंस और क्वालिटी ऑफ रिसर्च उसमें एक बैलेंस मेंटेन करता है। एक जो रिसर्चर है उसकी जो रिसर्च है उसका जो इम्पैक्ट है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्या उसकी जो रिसर्च है वो नए रिसर्चर्स के लिए एक सोर्स है नई इंफॉर्मेशन के लिए, क्या वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, और दूसरा कितने जो रिसर्चर्स हैं वो उसकी रिसर्च को अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ कर रहे हैं और उसकी बेस के ऊपर अपनी स्टडीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो पब्लिकेशन मशीन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है पब्लिकेशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन उनके जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनकी साइटेशंस नहीं होती। तो ऐसी रिसर्च जो है जिसकी साइटेशंस नहीं है, या ऐसी रिसर्च जिसका कम्युनिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, ऐसी रिसर्च वर्थलेस है। 2005 से पहले जो है रिसर्च क्वालिटी को असेस करने के लिए हम सिंपल रिसर्च पब्लिकेशन और साइटेशंस की बेस के ऊपर अंदाज़ा लगाते थे, लेकिन 2005 के बाद जो है हम एच इंडेक्स को यूज़ करते हैं। एच इंडेक्स जो है बेसिकली ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन प्रोडक्शन एंड साइटेशंस। प्रोडक्शन से मुराद है कि एक रिसर्चर जो है कितनी पब्लिकेशंस प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी साइटेशंस कितनी ज़्यादा है। अब जो है ऐसा रिसर्चर जो है जो नंबर ऑफ पब्लिकेशन भी ज़्यादा कर रहा है और उसकी जो साइटेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी जो रिसर्च है उसका जो एच इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा। अगर एक रिसर्चर जो है उसका एच इंडेक्स 9 है तो इसका मतलब ये है कि उसके 9 रिसर्च आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें से हर आर्टिकल जो है उसको कम से कम 9 टाइम जो है साइट किया गया है। और अगर एक रिसर्चर जो है उसका एच इंडेक्स 5 है तो इसका मतलब है कि उसके 5 आर्टिकल ऐसे हैं जिसको एटलीस्ट जो है 5 टाइम जो है साइट किया गया है। तो 2005 के बाद जो है इस क्राइटेरिया को इस्तेमाल किया जाता है। ये स्कूपस इंडेक्स के ज़रिए भी जो है एच इंडेक्स निकाला जा सकता है, या गूगल स्कॉलर जो है उसके ज़रिए भी एच इंडेक्स जो है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन जो है जो स्कूपस है ये ज़्यादा रिलायबल सोर्स है एच इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर हम बात करें कि एक जो अच्छा रिसर्चर है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो उसके अंदर एनालिटिकल स्किल्स मौजूद होनी चाहिए, उसको इंटेलेक्चुअल होना चाहिए और उसके साथ साथ उसको क्यूरियस होना चाहिए। ख़ास तौर पर जो है एक अच्छा जो रिसर्चर है उसके अंदर पेशेंस होनी चाहिए
उसके अंदर ग्रुप के अंदर काम करने की एबिलिटी मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा जो है अगर उसको कोई इंडिविजुअल टास्क दिया जाए तो उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इंडिविजुअली किसी टास्क को जो है परफॉर्म कर सके। इसी तरीके से एक जो अच्छा रिसर्चर है उसके अंदर गुड कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स जो है मौजूद होनी चाहिए। तो और इसके साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी जो क्वालिटी है जो एक अच्छे रिसर्चर के अंदर होनी चाहिए वो कमिटमेंट है, कि वो अपनी जो रिसर्च के अंदर जो कमिटमेंट है उसको अच्छे तरीके से पूरी करे। तो अगर एक एक रिसर्चर जो है उसके अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं तो हम उसके बारे में कह सकते हैं कि ये एक अच्छा रिसर्चर है। तो मज़ीद जो है इस किस्म की मालूमाती जो है वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।